हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसे साथियों आपको पता है, राजस्थान के अंदर जो भी पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज है उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में उसी रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जब भी आपकी कॉलेज की रिपोर्टिंग होगी, चाहे मैं फर्स्ट राउंड की बात करूं, चाहे सेकेंड राउंड की करूं या थर्ड राउंड की करूं, और थर्ड राउंड के बाद ऑफलाइन अगर आपकी काउंसलिंग होती है तो उसकी बात करें तो सारी जो भी आपकी काउंसलिंग होगी उसका जो आपको अलॉटमेंट होगा, कॉलेज का अलॉटमेंट, तो कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद जब भी आप उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे तो रिपोर्टिंग के टाइम आपको कौन कौन से सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स के बगैर आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार नहीं है तो वो तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाएगा, लेकिन किसी डॉक्यूमेंट्स के कारण आपकी जो कॉलेज रिपोर्टिंग है वो रुक सकती है। इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई भी आपकी कमी है तो जरूर से तैयार कर लीजिएगा। देखिए, आज का हमारा वीडियो ये रहने वाला है कॉलेज रिपोर्टिंग। जब भी आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग उपस्थिति होगी उसके समय चाहे जाने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। उससे पहले बताना चाहूंगा, आप हमारा जो भी पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है वो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे, जो भी आरपीएमसी अपडेट देगी, सारे नोटिफिकेशन वगैरह मिलेंगे। इसके अलावा जो भी आपके सिलेबस है, जितने भी कोर्सेज के, वो सिलेबस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और भी बहुत कुछ अपडेट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपका पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट है उसका टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी डाउट्स है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे जो भी आपका डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। देखिए, ओनली व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम उन डॉक्यूमेंट्स की ओर। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको अनिवार्य रूप से चाहिए कॉलेज रिपोर्टिंग, जब भी आपकी कॉलेज के अंदर उपस्थिति होगी उस टाइम, तो ये डॉक्यूमेंट साथियों आपके पास जरूर से होने ही चाहिए। देखिए, उपस्थिति के समय चाहे गए आवश्यक दस्तावेज। अब सर ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए, आपने जब भी एडमिशन का फॉर्म फिलअप किया है तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वहां पे। ठीक है, चाहे उनकी जो भी प्रतिलिपि है वो आपने अपलोड की है, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स है एडिशनल, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले आती है आपकी 10वीं कक्षा की जो भी अंक तालिका और उसका उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। अब ये आपका डाउट्स क्लियर होगा कि अंक तालिका और प्रमाण पत्र क्या है। जब आपने जो फॉर्म भरा है तो उसमें लगाया होगा, पुराने समय में आपके अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग आते थे। आजकल जो आपके अंक तालिका और प्रमाण पत्र है वो साथ में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 10th की और 12th की दोनों आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। ध्यान रखें, डुप्लीकेट नहीं चलेगी। इन केस आपके पास अगर डुप्लीकेट मार्कशीट है तो उसके लिए भी आपको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, उसकी हम आगे बात करेंगे। देखिए, 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, देखिए, और आपकी जो 12th है वो देखिए भौतिक विज्ञान, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा बायोलॉजी या फिर मैथ, इनसे आप पास आउट होने चाहिए। और आपके पास अंग्रेजी विषय भी होना चाहिए, मतलब जो अनिवार्य सब्जेक्ट है। और देखिए, यहाँ पे दे रखा है आरबीएससी बोर्ड। अगर मान लीजिए आप किसी अन्य बोर्ड से पास आउट है तो इसके लिए एक कंप्लीट अनुदेशिका दे रखी है आरपीएमसी ने, उससे आप अपनी मार्कशीट का मिलान कर लीजिएगा। इसके अलावा आप देखिए प्रवर्धन प्रमाण पत्र, यानी आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा जो भी आपकी अंतिम शिक्षा है। वैसे तो आपने जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट एडमिशन फॉर्म में लगाया वही आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए किसी ने बीएससी पास आउट कर ली और बीएससी का उसने माइग्रेशन लगाया तो वो माइग्रेशन चाहिएगा, और मोस्टली स्टूडेंट ने 12th का ही लगाया तो 12th वाला माइग्रेशन। जो भी आपने माइग्रेशन एडमिशन फॉर्म के टाइम लगाया वो ओरिजिनल आपके पास माइग्रेशन होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, आप कौन से स्टेट के मूल निवासी है, राजस्थान के हैं या कोई अदर स्टेट से भी फॉर्म भरा है तो उसका मूल निवास, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। अब देखिए, मैं जाति प्रमाण पत्र की कुछ कंडीशन बता देता हूं कि आपका जाति प्रमाण पत्र है वो कितना पुराना होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आगे दे भी रखा है जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो उसके लिए कोई जाति प्रमाण पत्र आपके लिए लागू नहीं होता है। बाकी देखिए, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एमबीसी, एससी, एसटी, सभी के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है और आपने एडमिशन फॉर्म में लगाया भी होगा। तो देखिए, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी
यानी ओबीसी का जो प्रमाण पत्र है वो 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 1 वर्ष से ज्यादा पुराना हो गया है तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन आगे यहाँ पे आपके कंडीशन भी दे रखी है, अगर आपका 1 साल से पुराना है तो उसके लिए आपको एक आरपीएमसी ने फॉर्मेट भी जारी कर रखा है, वो फॉर्मेट मैं आगे वीडियो में आपके बता दूंगा आपको। तो अगर 1 साल से पुराना है तो वो फॉर्मेट आपको साथ में लगाना होगा, यहाँ पे दे भी रखा है देखिए। किंतु 1 वर्ष से अधिक पुराने प्रमाण पत्र के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक, ये देखिए, अनुसरण में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराने होने पर, क्रीमिलियर श्रेणी में नहीं होने पर। अब सर ये क्या होती है, मतलब कि जो भी परिवार है, जो भी फैमिली है, उनकी सालाना जो आय है वो 8 लाख से कम, मतलब कि 8 लाख से अगर कम है, 8 लाख से अगर कम है तो ये नॉन क्रिमिनल श्रेणी में आते हैं, नॉन क्रिमिनल। और आपका सर्टिफिकेट भी जब भी बना है जब आप इस श्रेणी में आ रहे हैं, तो ये डरने वाली कोई बात नहीं है। संबंधित सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, उसके साथ में जो आपका सर्टिफिकेट है 1 साल से पुराना हो गया है तो उसके साथ में ये शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। किंतु ये शपथ पत्र केवल 3 वर्ष से कम पुराने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के प्रमाण पत्रों के लिए मान्य होगा, अर्थात 3 वर्ष से पुराने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अब देखिए कंडीशन आ गई यहाँ पे, मतलब आपका 1 साल से अगर पुराना हो गया, मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया आपका सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। लेकिन शपथ पत्र तभी आप प्रस्तुत कर सकते हैं 1 साल से तो पुराना हो गया लेकिन 3 साल तक अभी नहीं हुआ। मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट 2021 में बन रखा है, 2021 में बन रखा है, तो उसके लिए कंडीशन आती है 2023 तक ही वो वैलिड है, 2023 तक वैलिड है, ठीक है। मतलब 3 साल से अधिक पुराना स्वीकार्य नहीं होगा। अगर आपका सर्टिफिकेट 1 साल से अधिक पुराना हो गया है तो आप ये जो भी शपथ पत्र है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। 2 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो भी आप शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अब ये शपथ पत्र का जो फॉर्मेट है वो आगे आपको मैं बता दूंगा, और पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे आपको इस शपथ पत्र का फॉर्मेट मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक तथा संशोधित परिपत्र क्रमांक एवं परिपत्र क्रमांक के अनुसरण में अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों को अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब देखिए जो 2 नंबर का आपके नोट दे रखा है, जो भी एमबीसी के कैंडिडेट है, मतलब जो एमबीसी की कैटेगरी में आते हैं उनको एमबीसी की कैटेगरी से ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, उन्हीं की कैटेगरी से सीट अलॉट की जाएगी। बाकी देखिए जो ओबीसी के कैंडिडेट है, यहाँ पे अलग अलग जातियां दे रखी है। अगर ये जाति के कैंडिडेट है और उन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया है तो उनको ओबीसी श्रेणी में न मानकर एमबीसी कैटेगरी में माना जाएगा और उनको एमबीसी कैटेगरी का लाभ भी दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी के ऐसे अभ्यर्थी, यहाँ पे ओबीसी की आपके जातियां भी दे रखी है। देखिए बंजारा, बालेदिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, ये अलग अलग जातियां हैं साथियों। मान लीजिए इनमें से कोई कैंडिडेट है जिन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया है, लेकिन अब उनकी जो कैटेगरी है वो एमबीसी कैटेगरी में मानकर उनको लाभ दिया जाएगा एमबीसी श्रेणी का, ठीक है। तो ये आपके लिए एक तरह से बेनिफिट ही है। ये अलग अलग जातियां दे रखी है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो अलग अलग आपके यहाँ पे जातियां दे रखी है। अब आ गई हमारे ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस की बात आ गई यहाँ पे, आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परिपत्र में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। अब देखिए जो आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो सेशन 2024-25 से ही होना चाहिए, मतलब इस साल का आपके ये जो है वो होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जारी किया गया है वही मान्य होगा, पुराना ईडब्ल्यूएस आपके मान्य नहीं होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है, मतलब आय प्रमाण पत्र है कि वेतन के संबंध में, मतलब आपका ईडब्ल्यूएस वैसे तो 1 साल तक ही रहता है, लेकिन किसी कंडीशन में देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट भी जारी कर रखा है, ज्यादा पुराना नहीं है, तो उसके लिए वो आप शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब आपको नया नहीं बनवाना पड़ेगा, जो फॉर्मेट जारी कर रखा है शपथ पत्र का अगर 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया है। आगे चलते हैं, देखिए ये तो हो गई आपके जाति प्रमाण पत्र की बात। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमने बात कर ली थी, यहाँ पे 10th की मार्कशीट आ गई, 12th की आ गई, प्रवर्जन प्रमाण पत्र आ गया, मूल निवास आ गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया आपके, अलग अलग जाति प्रमाण पत्र की हमने बात कर ली। अब यहाँ पे देखिए आपके अन्य कोई प्रमाण पत्र अगर आपने एडिशनल कैटेगरी से फॉर्म भरा है आपके लिए लागू हो, मान लीजिए दिव्यांगजन यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड, इसके अलावा सैन्यजन
विधवा, तलाकशुदा, यदि ये प्रमाण पत्र आपके लागू है, मतलब आपने इन कैटेगरी से फॉर्म भरा है, ये फॉर्म मतलब ये प्रमाण पत्र लगा के, तो ये भी आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। जो भी अधिकारी है उससे प्रमाणित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फोटो युक्त पहचान पत्र, आपने एडमिशन का फॉर्म भरा है, जब आपने जो भी दस्तावेज अपलोड किया है, देखिए यहाँ पे दे रखा है आधार कार्ड, मोस्टली स्टूडेंट ने तो आधार कार्ड ही अपलोड किया होगा। जो भी आपका पहचान पत्र है फोटो युक्त गवर्नमेंट आईडी वो आपका होना चाहिए। आधार कार्ड यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, बाकी आपका वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा पैन कार्ड वो भी चल जाते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है सर, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो किसी राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी किया गया हो तथा जिस पर डिस्पैच नंबर, ओपीडी नंबर तथा दिनांक स्पष्ट से अंकित की हुई हो। अब ये होता है जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका मेडिकल आप पूरी तरह से फिट है या नहीं ये कोर्स करने के लिए, तो ये सर्टिफिकेट है ये आपके पास होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट जब आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाए तो उसी टाइम बनाएगा, पुराना ज्यादा सर्टिफिकेट नहीं चलता है। मोस्टली आपके 1 मंथ से ज्यादा पुराना ये सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, बाकी कई कंडीशन में 7 दिन भी होता है। तो जब भी आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाए तभी आप ये सर्टिफिकेट बनवाइएगा, जो भी फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ठीक है। इसका फॉर्मेट है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। ये आपको कॉलेज अलॉटमेंट के बाद ही बनाना है, अभी से ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार नहीं करना है। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और अलग से एक डिटेल में इसका वीडियो भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब भी आप ये बनवाने जाएं तो उस पर डिस्पैच क्रमांक, ओपीडी नंबर, ओपीडी की स्लिप, वो सारे सब कुछ इस पे होने चाहिए इसके साथ में। अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है, तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे दे भी रखा है, आपने डॉक्यूमेंट्स जब लगाए हैं, ठीक है, उस टाइम आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे और अब डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि अभ्यर्थियों द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया है कि उनके मूल दस्तावेज कहीं खो गए हैं, इसलिए उनके द्वारा डुप्लीकेट दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। अब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, उस टाइम आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर रहे हैं, तो देखिए इस संबंध में समस्त महाविद्यालय संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी भी अभ्यर्थी के पास डुप्लीकेट दस्तावेज है या पूर्व में काउंसलिंग के दौरान आपको प्रस्तुत किए गए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों से थाने में दर्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त की जाए, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि अभ्यर्थी के मूल यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं खो गए हैं, तथा अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र भी लिया जाए कि वह अन्य कोई रेगुलर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर रहा है। यदि ऐसा किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। अब देख लीजिएगा, सबसे बड़ी तो आप 2 कोर्स कभी भी साथ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए, ये मेडिकल के कोर्स है, कभी भी 2 कोर्स साथ नहीं कर सकते। और अब आपके मूल जो डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं खो गए हैं, तो उसके लिए आपको उस संबंध में, जब आपका मूल दस्तावेज खोया है तो उस संबंध में आपने जो भी आपका नियर बाय जो भी मतलब कि पुलिस स्टेशन लगता है, वहां से उसकी एफआईआर की जो फोटोकॉपी है ओरिजिनल, वो भी यहाँ पे आपको कॉलेज में देनी पड़ेगी, तब भी माना जाएगा कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो खो गया है। और आपसे एक शपथ पत्र भी लिया जाएगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स भी खो गए थे और मैं कहीं से भी अन्य रेगुलर प्रशिक्षण मतलब कोई भी और कोर्स या डिप्लोमा में नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब अगर आपके पास डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है तो उस कंडीशन में आपसे जो भी एफआईआर है, जो भी पुलिस स्टेशन से एफआईआर बनती है, उस डॉक्यूमेंट्स के संबंध में वो ली जाएगी और उसमें एफआईआर में क्लियर होना चाहिए कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो उस टाइम खो गए थे। ये हो गई साथियों आपके डॉक्यूमेंट्स की बात। इसके अलावा देखिए ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इसके अलावा आपका जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो भी चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना है, मतलब सीसी चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपको चाहिएगा। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको अलग से और बता देता हूं। चरित्र प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी। अब देखिए जो टीसी की अगर मैं बात करूं तो कई कॉलेज में टीसी आपसे नहीं ली जाएगी, ये कॉलेज पे डिपेंड है। वैसे आपके टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको अनिवार्य रूप से चाहिएगा। इसके अलावा आपकी रंगीन पासवर्ड साइज फोटो, रंगीन पासवर्ड साइज जो भी आपकी फोटो है वो होनी चाहिए। लगभग 5 से लेके 8 फोटो आप अपने पास बनवा के रख लीजिएगा, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र और टीसी, ये कुछ एडिशनल अलग से और डॉक्यूमेंट्स है जो बता दिए। अब देखिए आगे चलते हैं। ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर 1 साल से अधिक पुराना हो गया तो देखिए यहाँ पे दे रखा है
अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर का समय अवधि 1 वर्ष वर्दी का शपथ पत्र। इस शपथ पत्र से जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है 1 साल के लिए और एक्सटेंड हो जाएगी। उसकी जो समय अवधि है ये आपको इसका फॉर्मेट है पैरा मेडिकल कैरियर पॉइंट के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये हो गया ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, अगर 1 साल से अधिक हो गया है तो। और ये हो गया आपके ईडब्ल्यूएस के लिए शपथ पत्र, उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड करने के लिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए ये फॉर्मेट है जो आरपीएमसी ने जारी कर रखे हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपका डाउट्स है वो कंप्लीट रूप से अब क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो अनिवार्य रूप से सारे डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल चाहिएंगे, ठीक है। डुप्लीकेट भी है तो उस कंडीशन में आपके एफआईआर है वो आपके पास होनी चाहिए, उसकी प्रतिलिपि ओरिजिनल जो भी है वो होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं खो गए थे और अब आप डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर रहे हैं। और भी कोई डाउट्स है तो मैंने आपको नंबर बता दिए हैं, उस नंबर पे आप जो भी आपका डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं, कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है ये, ठीक है। ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।